Hi guys, in today's video lecture I am going to discuss about high schools. First flight, you can see the pro section lesson 3, 2 stories about flying. Very interesting story and very inspiring story. This lesson has a special sense. So without making any delay, let's get started about the author. So who is the author of this chapter? तो लाइम ओ फ्लैहर्टी ये लेखक हैं इसके. तो वाज बॉर्न ऑन 28 अगस्त 1896 इन आयरिश मोर आयरलैंड. तो ये आयरलैंड के राइटर हैं और जिनका जन्म 28 अगस्त 1896 में हुआ था आयरलैंड में. ही वाज ए मेजर आयरिश नॉवलिस्ट. तो आयरलैंड के वो एक महान उपन्यासकार माने जाते हैं, उपन्यासकार रहे हैं. शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कहानी लिखने का भी क्रेडिट इनको जाता है, श्रेय जाता है. एंड मस्ट बी रैंक्ड, और उनको एक रैंक हासिल हुई है, उनको पद हासिल हुआ है एज वन ऑफ द फोर मोस्ट सोशलिस्ट राइटर. मतलब जितने भी समाज सुधारक लेखक के रूप में रहे हैं उनमें उनकी प्रथम भूमिका रही है. फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण. योगदान उनका सामाजिक कार्यों में रहा है, सामाजिक स्तर के लेखक माने जाते हैं. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट की अगर बात करेंगे तो 1910 की बात करेंगे. तो इस समय की बात बताई जा रही है. राइटिंग अबाउट कॉमन पीपल एक्सपीरियंस, इन्होंने जो हमारे सामान्य लोग रहे हैं समाज के या उनके देश के, उनके वतन के, तो कॉमन लोगों की जो अनुभव रहे हैं उनको उन्होंने अपनी कहानी का मुख्य भाग बनाया है. मुख्य रूप में उसी भाग के बारे में उन्होंने चर्चा की है. एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, और उन सामाजिक कार्यों के लिए कौन सी योजना, कौन सी रचना उन समाज के लोगों के द्वारा बनाई गई है, तो उन पर भी इन्होंने जिक्र किया है, प्रकाश डाला है. तो ही डाइड ऑन 7 सितंबर 1984, और ऐसा एक महान लेखक जो 7 सितंबर 1984 को इस दुनिया से सदा के लिए चला गया. तो फ्रेंड, इसके बाद इसके देखते हैं इसके मीनिंग क्या है, इसके बाद इसके शॉर्ट आंसर क्या है. शॉर्ट में समरी रहेगी, लॉन्ग आंसर और प्लस MCQs, और इसके बाद आपका मैचिंग वर्ड भी इस वीडियो में रहने वाला है. तो वीडियो को एक तरफ से देखें, इसको स्किप ना करें. यदि आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए वरदान साबित होगा. तो इस पार्ट के बारे में जो समरी है उसको थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो कहानी है, इस लेसन में 2 पात्र हैं, द यंग सीगल है और मदर सीगल है. तो कहने का तात्पर्य यही है कि वो जो मदर सीगल होती है उसके जो बच्चे होते हैं वो भोजन की तलाश में उड़ जाते हैं, दूसरे दिन से ही उड़ना चालू कर देते हैं. लेकिन नन्हा जो सीगल होता है इसको बहुत ही डर लगता है और इसको लगता है कि वह उड़ नहीं पाएगा, शायद उसके पंख बहुत कमज़ोर हैं, इस वजह से वो नहीं उड़ पाएगा. तो उसके अंदर जो भय व्याप्त हो जाता है, तो जो भय उसके अंदर घर कर जाता है, तो उस भय की वजह से फिर वास्तव में स्वीकार कर लेता है कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे और वो इस गहरे सागर में डूब जाएगा, इस संसार से सदा के लिए चला जाएगा. ऐसा भय उसके अंदर हो जाता है. लेकिन बाद में उसकी दृढ़ इच्छा और साहस, उसका आत्मविश्वास, उसकी भूख है ना, उसका स्ट्रगल उसका साथ देता है. अंततः गत्वा वो अपने माँ बाप को देख करके, अपने भाई बहन को देख करके जो कि छोटे थे, उनसे वो इंस्पायर होता है और प्रेरणा लेता है, और ऐसा करने से अंततः गत्वा वो भी अपनी उड़ान में सफल हो जाता है. तो यही इसकी संक्षिप्त कहानी है और साहस की कहानी है, दृढ़ निश्चय की कहानी है, आत्मविश्वास की कहानी है, जो कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी. तो फ्रेंड्स, यहाँ लेसन की ग्लोसरी देखेंगे, वर्ड इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग के साथ. तो सीगल क्या है, तो ये सी बर्ड होता है, समुद्री काक जिसको बोलते हैं. ब्रिंग क्या है, तो एज जिसका मतलब किनारा होता है. फ्लैप क्या है, तो टू मूव विंग्स यानी फड़फड़ाना होता है. बेंट क्या है, तो बाउट जिसको मतलब होता है झुका लिया. मस्टर क्या है, तो मस्टर का मतलब यहाँ पे गेदर है, जुटाना या इकट्ठा करना है. प्लंग क्या है, तो प्लंग का मतलब जंप या छलांग लगाना है. अप ब्रेडिंग क्या है, तो अप ब्रेडिंग का मतलब यहाँ पे स्कोल्डिंग है, फटकारते हुए. वेव्स क्या है, तो यहाँ देखते हैं वेव्स क्या है, तो करंट्स ऑफ वाटर है, तो लहरें जिसका अर्थ होता है. रेजिंग क्या है, तो मूविंग अप, ऊपर उठाना जिसका अर्थ होता है. और इसके बाद टॉन्टिंग क्या है, तो यहाँ टॉन्टिंग का मतलब है रिप्रोच या ताना मारते हुए. ब्लेजिंग क्या है, तो ब्लेजिंग का मतलब यहाँ पे शाइनिंग है जिसका मतलब है चमक रहा. और इसके बाद नाइट फॉल क्या है, तो नाइट फॉल का मतलब यहाँ पे तो देखेंगे नाइट फॉल का मतलब ट्वाइलाइट है जिसका मतलब शाम है. डोजिंग क्या है, तो फॉलिंग अस्लीप, ऊँगते हुए. थ्रस्ट क्या है, तो रेज या निकला हुआ.
टीयर क्या है तो टू सेपरेट या फाड़ना जिसका अर्थ है। वेट क्या है तो टू शार्पेन तेज करना है जिसका अर्थ है। स्क्रीम्ड क्या है तो शाउटेड या चीखी। इसके बाद क्या है प्लेंटिवली क्या है तो सोरोफुली या दुखपूर्वक जिसका अर्थ है। टैपिंग क्या है तो यहाँ पे पैटिंग या थपथपाते हुए। हेल्टेड क्या है तो स्टॉप्ड या रुकी जिसका अर्थ होता है। सरप्राइज क्या है तो यहाँ पे वंडर या आश्चर्य की बात बताई गई है। स्पेस क्या है तो स्पेस का मतलब यहाँ पे स्काई है, यहाँ पे आकाश जिसका अर्थ है। और इसके बाद देखते हैं सीज्ड जिसका मतलब काट या जकड़ लिया। रस्ट क्या है तो बिलीव फास्ट जिसका मतलब बहुत तेज़ी से चली। सोरिंग क्या है तो सोरिंग का मतलब यहाँ पे फ्लाइंग है जो उड़ रहा। सूप्ड क्या है तो डाइव्ड या झपट्टा मारा। कर्व्ड क्या है तो यहाँ पे टर्न या मुड़ना है। वेस्ट क्या है, वेस्ट का मतलब यहाँ पे एक्सपेंडेड या विशाल जिसका अर्थ है। अम्यूजिंगली क्या है या हैप्पीली खुशी से। और अहेड का मतलब बिफोर या सामने है। फ्राइट का मतलब फियर है। बेली का मतलब स्टोमक या पेट है। और स्क्रैप का मतलब यहाँ पे पाइसेस या टुकड़े जिसका अर्थ है। तो यहाँ देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द सीगल पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई। सीगल के माता पिता ने उसे उड़ाने का प्रयत्न कैसे किया। तो आप देखते हैं द यंग सीगल्स पेरेंट, तो यंग सीगल के जो माता पिता थे ट्राइड हार्ड, उन्होंने बहुत प्रयास किया टू मेक हिम फ्लाई, उसको उड़ाने के लिए। दे स्कॉल्डेड हिम एंड थ्रेटेड हिम टू लेट हिम स्टार, और जब वो नहीं उड़ा तो दे उसके माता पिता ने स्कॉल्डेड डांटा फटकारा, हिम उसे एंड थ्रेटेड और उसको धमकियाँ दी, मतलब फटकारा उसको, हिम टू लेट हिम स्टार कि तुम भूखे ही मरोगे। आगे देते हैं बट द यंग सीगल कुड नॉट गेन करेज टू फ्लाई, लेकिन माता पिता के इतना फटकारने के बाद भी उसका जो करेज था वो इकट्ठा नहीं हुआ, करेज नहीं जुटा पाया उड़ने के लिए। बट द यंग सीगल कुड नॉट गेन मीन्स प्राप्त कर पाया, करेज हिम्मत, टू फ्लाई उड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया, कहने का तात्पर्य ये है। देन दे टॉन्टेड हिम, और इसके बाद उसके माँ बाप ने उसको टॉन्ट कसा, उस पर उसका मजाक बनाया, उसको फटकारा। फाइनली द यंग सीगल से मदर टेम्पटेड हिम, और अंततोगत्वा नन्हे सीगल की जो माँ है उसने ही एक अहम रोल प्ले किया उन्हें नन्हे सीगल को उड़ाने के लिए, और उसने टेम्पटेड माने उसने लालच दिया, लुभाया उसको, हिम विद फूड भोजन दिखा करके, विच रिजल्टेड इन मेकिंग हिम फ्लाई, और उस भूख की वजह से उसने उड़ना सीख लिया। और कहने का तात्पर्य है कि उसका रिजल्ट ये निकला कि वो अपने जो उड़ने से डर लगता था वो उस उड़ान में उसने सफलता प्राप्त कर ली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट हैड द यंग सीगल वॉच्ड हिज पेरेंट्स डूइंग द डे बिफोर, नन्हे सीगल ने पिछले दिन अपने माता पिता को क्या करते देखा। तो यहाँ देखते हैं द डे बिफोर, पिछले दिन, द यंग सीगल हैड वॉच्ड, उसने देखा था, हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को, मैकिंग हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों को सिखाते हुए, मैकिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और उसके भाई बहन को क्या करते हुए, परफेक्ट इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, मतलब उड़ने की कला सिखाते हुए उसने अपने माँ बाप को देखा जो उसके भाई बहन को उड़ने की कला सिखा रहे थे। दे वर टीचिंग देम, तो दे का मतलब आया पेरेंट्स जो थे, वर टीचिंग देम, वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे हाउ टू स्किम, किस प्रकार से उछला जाता है, एंड वेब्स स्किम्स द वेब, लहरों के ऊपर से कैसे उड़ा जाता है, कैसे चला जाता है, एंड हाउ टू डाइव, और किस प्रकार से गोता लगाया जाता है, फॉर फिश, मछली पकड़ने के लिए। ये उसके माँ बाप ने अपने बच्चों को सिखाते हुए नन्हे सीगल ने उसको इन सभी को देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं व्हेन डिड द यंग सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी, नन्हा सीगल समुद्र के ऊपर उड़ने के अपने भय से कब उबरा। तो यहाँ देखते हैं द यंग सीगल गोट ओवर हिज फियर, अपने भय से उबरा मतलब वो फ्लाइंग ओवर द सी, समुद्र के ऊपर से। व्हेन हिज मदर टॉट हिम अ विटल लेसन, जब उसकी माँ ने उसको एक सबक सिखाया, एक लेसन पढ़ाया उसको, है ना। हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन ऑन द लेज टू स्टार्व, उसकी फैमिली ने नन्हे सीगल को उसी चट्टान पर अकेला छोड़ दिया था, टू स्टार्व, भूख को मरने के लिए, भूख से तड़पने के लिए उसको वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि उसके छोटे भाई बहन थे वो उड़ चुके थे और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तो उसके माँ बाप ने उसको वहीं पे छोड़ दिया था कि यहीं रहो और भूखे मरो अगर तुम नहीं उड़ सकते हो। तो हिज मदर वाज टीयरिंग पीसेस ऑफ फिश, तो यहाँ पे वो देख रहा था उसकी जो माँ है वो किस प्रकार से टीयर मीन्स फाड़ रही थी, पीसेस ऑफ फिश माने मछली के टुकड़ों को किस प्रकार से फाड़ रही थी। ऑन सीइंग हिज मदर, और नन्हा सीगल जो है अपनी माँ को वैसा कार्य करते हुए देख रहा था। मदर विद फूड माने कि जो भोजन किस प्रकार से ये मछली को वो फाड़ रही थी। हिज हंगर इंक्रीज, और उस प्रकार वो बहुत ज़्यादा भूखा था क्योंकि 24 घंटे हो चुके थे, उसको कोई भोजन नहीं मिला था, तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी।
तो विद फूड हिज हंगर इंक्रीज, तो उसकी भूख जो थी वो बढ़ गई। ही वाज फोर्स टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी भूख ने उसको पहली उड़ान भरने के लिए बाध्य कर दिया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के दौरान नन्हे सीगल का क्या अनुभव था। तो देखते हैं एज द यंग सीगल फेल फ्रॉम द लेज, जैसे ही वो चट्टान से फेल होता है, गिरता है, ही वाज फिल्ड विद फियर, वैसे ही वो भय से भर जाता है। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, हिज विंग्स स्प्रेड आउट, वो अपने पंखों को फैलाता है। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग, और देखता है कि उसकी उड़ान सही दिशा की ओर जा रही है, उड़ने लगा है। अपॉन रियलाइजिंग दैट ही वाज फाइनली फ्लाइंग, और अपॉन रियलाइजिंग, और ऊपर उड़ करके उसने अनुभव किया कि वो फाइनली उड़ रहा है। द यंग सीगल वाज ओवरजॉयड, और जब उसने देखा कि मैं तो उड़ रहा हूँ, वास्तव में ये कोई सपना नहीं है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ही स्क्रीम्ड विद जॉय, और बड़ी प्रसन्नता से उसकी चीख निकल जाती है। एज ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, और इस कंडीशन पे अब उसको वो पहले वाला डर भी महसूस नहीं हो रहा है जो पहले होता था कि अगर उड़ेगा तो गिर जाएगा, उसके पंख साथ नहीं देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये हमें संदेश देता है कि हमें अपने एक्शन में आना चाहिए, हमें थिंकिंग में नहीं रहना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपने एक्शन में आएंगे तभी हम उस काम को एक नया रूप दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, नन्हे सीगल और उसके परिवार ने उसकी पहली उड़ान का उत्सव किस प्रकार मनाया। तो देखते हैं। व्हेन द यंग सीगल स्टार्टेड फ्लाइंग, जब यंग सीगल ने उड़ना प्रारंभ कर दिया, ही वाज फिल्ड विद जॉय, तो वो उत्साह से भर गया था, एंड डिलाइट, और बड़ी खुशी से भर गया था। हिज फैमिली केम नियर हिम, और उसी दौरान उसकी जो फैमिली थे, माँ बाप और उसके भाई बहन जो थे वो भी उसके नज़दीक ही थे, उसके पास आए। दे वर फ्लाइंग अराउंड हिम, और वे सभी उस नन्हे सीगल के आसपास उड़ रहे थे। दे सेलिब्रेटेड द यंग सीगल फर्स्ट फ्लाइट, और वो उन्होंने सेलिब्रेट किया द यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट का, उन्होंने उन सभी ने सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। दे स्क्रीम्ड विद जॉय एंड प्रेज्ड हिम, और वो खुशी से उन सभी की आवाज़ उसको उत्साहित कर रही थी और बड़ी प्रशंसा कर रही थी कि बहुत अच्छे आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बेकार ही आप डरते थे, इस प्रकार से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दे एवन ऑफर्ड हिम पीस ऑफ डॉग फिश टू ईट, और यहाँ तक कि उन सभी ने, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन ने इस दौरान उस नन्हे सीगल को कुछ मछली के पीस भी खाने के लिए दिए। डॉग फिश, जो कि कुत्ते जो होते हैं वो मछली पकड़ते हैं, तो वही सेंस यहाँ बताया गया है कि डॉग फिश टू ईट। और कहने का तात्पर्य यही है कि उस दौरान उन सभी ने मछली के पीसेस को नन्हे सीगल को खाने के लिए दिया। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में मिल जाए आपको। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया, यह वाक्य क्या सुझाव देता है। तो सीधी सी बात है भाई कि इंग्लिश में कहावत कही जाती है कि हैंग्री मैन इज ए एंग्री मैन। सीधी सी बात है, भूख सभी को लगती है, और भूख ही पुण्य पाप भी करवाती है, कहने का तात्पर्य है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखते हैं। द फ्रेज द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, की वास्तव में जैसे ही उसने भोजन के दृश्य को देखा, उसने उस दृश्य को देख करके उसको पागलपन महसूस हुआ, उसको पागल कर दिया। सजेस्ट दैट द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, क्योंकि भाई 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था और उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उसने देखा कि उसकी माँ किस प्रकार से मछली के टुकड़े अपने से कर रही है, उसको अपने कहने मतलब स्क्रैच कर रही है अपने, और वो बहुत ज़्यादा भूखा भी था। एज द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाई, एज द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, वहाँ जो यंग सीगल था वो उड़ने से उसको डर लग रहा था। हिज पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू गिव हिम एनी फूड, और उसके माँ बाप ने भी कहा था कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम यहीं पड़े रहो, तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलेगा। सो व्हेन ही सा फूड, जैसे ही उसने देखा कि वहाँ तो भोजन है, मेरी माँ जो है वो भोजन तैयार किए बैठी हैं, तो हिज हंगर इंक्रीज, तो उसकी जो भूख थी वो बढ़ती चली गई, और उसी भूख के कारण उसका उत्साह भी बढ़ता चला गया, और उसी भूख ने उसको उड़ना भी सिखा दिया। कहा भी जाता है कि भूख जो होती है वो हर लेसन को सिखा देती है, चाहे जितनी भी कला कठिन हो, जीवन की कला भूख ही सिखा देती है। अगर भूख ना होती तो दुनिया में आदमी कुछ करता भी नहीं। और फ्रेंड इसके बाद देखते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो राइट द करेक्ट स्केच ऑफ द यंग सीगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नन्हे सीगल का चित्र कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से इंट्रोडक्शन बनाया गया है और हेडिंग बनाई गई है, इसी प्रकार से हमें लॉन्ग आंसर को लिखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि मैं इसको अब नहीं बताऊँगा समझा के, क्योंकि आप इसको पढ़ करके ही समझ सकते हैं, और क्योंकि हमारा वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर हम इसको विस्तार में बताएंगे, तो इस प्रकार से आप इसको समझ करके लिख सकते हैं।
इस प्रकार से, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारा जो लॉन्ग आंसर है वो आगे बढ़ रहा है। और इस प्रकार से यहीं तक आपको लिखना है केवल। पहला क्वेश्चन देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत, द लेसन द फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा सीगल है, तो सीगल पक्षी के बारे में है, ना तो पैरट की बात बताई गई, ना पिजन की है, ना पायलट की है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई वाज ही एफरेड टू फ्लाई, उड़ने से क्यों डर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ही वाज एफरेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वाट अर्ज हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसको पहली उड़ान के लिए किसने मजबूर किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हंगर, की भूख ही थी जिसने उसको ऐसा उत्साहित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता उसके भाइयों एवं बहन को क्या सिखा रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा टू स्किम द वेब्स, लहरों को छूकर उड़ना, टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने में पूर्णता हासिल करना, टू डाइव फॉर फिश, मछली के लिए गोता लगाना। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी बातें बताई गई हैं वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द साइट ऑफ, तो फूड, द साइट ऑफ फूड भर देंगे यहाँ पे, मैडेंड हिम, हाँ तो भूख के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। और इसके बाद ये मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, तो मैंने क्या लिस्ट ए लिस्ट बी बिल्कुल सरल हिंदी में भी लिखा है, तो 1 2 3 4, और इसको मैंने आपको इधर उधर करके नहीं लिखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है, बल्कि सीधा सीधा सामने सामने लिखना है। जैसे स्टार का है तो पहला नंबर ये है, तो पहले से पहला मिला दीजिए, दूसरे से दूसरा मिला दीजिए, तीसरे से तीसरा मिला दीजिए, और चौथे से चौथे को मिला दीजिए। इस प्रकार से सामने सामने इसको लिखना है। परीक्षा में भी आप ऐसा ही करें। तो आज का ये पार्ट जो है यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। थैंक यू।